नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। क्रिकेट मैच के वो आखिरी 20 मिनट याद कीजिए जिसे स्लॉग ओवर कहा जाता है, जब एक एक गेंद के साथ मैच में रोमांच बढ़ता जाता है। 28 सीटों के उपचुनाव की वोटिंग में जब 4 दिन ही बाकी बचे हैं, तब एमपी की सियासत में भी बिल्कुल यही माहौल है। आखिरी दौर में मजबूत गेंदबाजी के साथ आक्रामक बल्लेबाजी। कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 7 महीने के कार्यकाल में 17 घोटाले आरोप पत्र के तौर पर पेश किए, तो आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कमलनाथ सरकार के दौर की गड़बड़ियां निकाली और बिजली जनसंपर्क विभाग में घोटाले का आरोप लगाते हुए हवाला का हवाला भी दे दिया। एक दूसरे के खिलाफ आरोपों की सूची तैयार कर रहे राजनीतिक दलों में जीत कदम और दावे भी इस स्तर पर पहुंच रहे हैं कि अपनी राजनीति दांव पर लगाई जा रही है। कांग्रेस नेता अजय सिंह का बयान इस लिहाज से आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है। अजय सिंह ने बड़ा मलहरा की चुनावी सभा में कहा कि अगर ग्वालियर चंबल में एक सीट भी सिंधिया जीत गए तो वो राजनीति छोड़ देंगे। बड़ा बयान है ये और हम जरूर उनसे दरियाफ्त करेंगे नतीजे के बाद। केवल अजय सिंह ही नहीं, इस चुनाव के नतीजे कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज राजनेताओं की सियासत का फैसला भी करेंगे। उपचुनाव का नतीजा फिलहाल जनता की मुट्ठी में है और जनता एक सवाल लिए खड़ी है कि संकल्प, वचन, आरोप और अपील के साथ बढ़ रही सियासत में उसकी सुनवाई की तारीख कब आएगी। तो बहुत सारे सवाल हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। बीजेपी के संकल्प पत्र में कोरोना वैक्सीन का चुनावी ऑफर। कांग्रेस ने जवाब में शिवराज सरकार के 7 महीने के कार्यकाल के 17 घोटाले निकाल डाले। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा कमलनाथ सरकार के दौरे में हुए भुगतानों की सूची ले आए। बात निकली तो बिजली घोटाले, आयकर छापे और हवाला तक गई। धूप की तरह उसके पीछे लग गए कि बजट पत्र पूरा करना, कैसे नहीं मैं पूरा करूं। उस चक्कर में यही ट्रेंडिंग घोटाला, ये दूसरे घोटाले व्यापक हो रहे, हम इसमें पीछे रह गए घोटाला। यदि हम इन दुष्टों के खिलाफ फटाफट जांच का सिलसिला जारी करके सही समयबद्ध तरीके से इन घोटालों की जांच ले आते, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे। मिगलानी और प्रवीण कक्कड़ के बारे में जब आयकर के छापे पड़े, तो मिगलानी के बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि आयकर के छापों में 281 करोड़ रुपए ऑफिशियल उन छापों में ये उभर करके आया, ये कहां से आया और आपका क्या संबंध है? मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे इस बात को पूछना चाहती है। आरोपों में कितना दम है इसकी पड़ताल अभी बाकी, लेकिन दावे आखिरी दौर तक जारी हैं। बड़ा मलहरा में कांग्रेस नेता अजय सिंह को सुनिए। सिंधिया को चुनौती देते सियासत दांव पर लगाने का दम दिखा दिया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कान खोल के सुन लो भाई, 10 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे, ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं, 28 में से 16, यदि एक सीट वो सिंधिया जीत जाए तो मैं राजनीति कभी नहीं करूंगा। वोटिंग से पहले चुनाव का ये आखिरी दौर अपनों की संभाल का भी है। कमलनाथ जानते हैं कांग्रेस की कमजोरी, ये डोज उसी के लिए है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आखिरी दिनों में आप सब भूलकर, अपना घर भूलकर, अपना परिवार भूलकर, अपना कामकाज भूलकर, ये जो आपकी मेहनत इतने दिनों की थी, ये मेहनत सफल होए। मतदाता तक भी ये बात पहुंचाएं कि किस तरह सौदा हुआ, किस तरह ये बोली से सरकार बनी। तो चुनाव जीतने पर बीजेपी का मुफ्त कोरोना वैक्सीन का वादा, 16 सीटों पर सिंधिया को चुनौती दे रहे अजय सिंह का दावा, इस छोर से उस छोर तक करोड़ों के घोटालों की फहरिस्त, कंप्लीट सियासी ड्रामे में पब्लिक यानी वोटर कहां है? जवाब तो देना होगा। भोपाल से जितेंद्र शर्मा, अनुराग श्रीवास्तव और छतरपुर में सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी 2 मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा दूं, तीसरे जुड़ जाएंगे जल्दी। अभी जो 2 मौजूद हैं उनमें एक आशीष अग्रवाल हैं, बड़े ऊर्जावान और विद्वान प्रवक्ता हैं बीजेपी के। आशीष जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान दिनेश गुप्ता, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत, आशीष जी का भी स्वागत। शुरुआत आशीष जी से कर लेते हैं। आशीष जी, आपने सुना होगा अजय सिंह पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि आपके ही इलाके में जहां से आप आते हो ग्वालियर चंबल 16 सीटों में
एक सीट भी यदि सिंधिया जीत गए तो राजनीति छोड़ दूंगा। आशीष अग्रवाल जी। देखिए, कांग्रेसियों के वादों का क्या, एक तो वादा इन्होंने सरकार बनने से पहले किया था तो वो नहीं निभाया, और उसके बाद अब अजय सिंह जी तैयारी कर रहे हैं राजनीति छोड़ने की। दावा है, वैसे ऐसा ही वादा एक मिर्ची बाबा ने भी किया था। दावा और वादा एक ही बात है, तो ये वादा और दावा इनको निभाना तो पड़ेगा ना। तो अजय सिंह जी तैयारी कर लें, 3 तारीख को हम जब जनता वोट डालने निकलेगी तो पूरा प्रबंध कर देगी कि इसके बाद अजय सिंह जी को कोई भी शायद चुनाव ना लड़ना पड़े। देखिए, विषय सिर्फ इतना है कि कांग्रेस ही समय काट रहे हैं। तो मुझे वो याद आता है कि झूठे आरोपों की तलवार से अगर विकास की नदियां को वार करोगे तो क्या धार कटती है क्या नदियां? समय जरूर कट जाएगा। तो कांग्रेस ऐसे समय काट रही है। अगर कांग्रेस कोई भी आरोप लगाती है या इस तरह के दावे करती है तो कांग्रेस को सबसे पहले उसके पीछे आधार बताने चाहिए, अन्यथा जवाब देना चाहिए कि 15 माह में क्या किया। 15 माह में जो पहले 15 साल की सरकार के समय जो उन्होंने आरोप पत्र हम पे लगाया था। एक सवाल तो कर लिया हमने कांग्रेस से, जो मजेदार रहता है, आपको लूज बॉल दे देते हैं हम पहले कि आप स्ट्रोक लगा लो, उसके बाद थोड़ा सा टर्न करता हूं बॉल में। अब आपके यहाँ शिवराज जी कह रहे हैं मैं साहब टेम्पररी सीएम हूं, तभी परमानेंट हो पाऊंगा जब आप पूरे हर जगह जा कह रहे हैं इस कैंडिडेट को जिताओगे तो मैं परमानेंट हो पाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, एक वो कह रहे हैं कि साहब ये अगर भाजपा हारी तो झोला उठाना पड़ेगा। वो बोले साहब तय कर लो यार, अगर आप नहीं जिताओगे तो मैं भी झोला उठा के जाऊंगा। ये अपील और ये एक तरह का इमोशनल ब्लैकमेलिंग, क्या कहती है आशीष अग्रवाल जी? नहीं, ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं है आदरणीय प्रवीण जी, ये अप्रोच का अंतर है। एक तरफ तो है सरल स्वभावी जो हमारे शिवराज सिंह जी हैं, और दूसरी तरफ है स्वघोषित भावी जो 28 में से 29 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं भावी मुख्यमंत्री होऊंगा। और ये संतत्व है, विरक्ता का भाव है कि नहीं तो मैं तो झोला उठा के तैयार हूं, हम कोई सत्ता पे अपनी बापौती नहीं मानते। और मैं दोबारा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है अपने विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए, अपने अंत्योदय की एक जो भावना है उसको साकार करने के लिए। तो अगर जनता, और यही वो भावना थी जो उसको लेके हमने 2018 में सरकार नहीं बनाई। हम सरकार में थे, उसके बाद भी अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तो हमने कहा ठीक है कुछ सीटें ज्यादा हैं, मत प्रतिशत भले ही हमारा हो तो ये कर लें। परंतु जो 15 माह में जो अत्याचारी सरकार चली, जो वादा खिलाफी सरकार बनाई, तो उसके बाद हमें आना ही पड़ा। और ये तो भगवान का शुक्र है कि कोरोना काल में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने अपनी एक दिशा तय की, अन्यथा ना जाने क्या होता है। मध्य प्रदेश हो सकता है महाराष्ट्र से भी आगे होता। तो ये वक्त बहुत है, वक्त बहुत। दिनेश गुप्ता, मैं दूसरे मेहमान का रुख कर लेता हूं, जल्दी हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़ जाएगी। आज कुछ संकट है उनके साथ, पता नहीं क्या वजह नहीं जुड़ पाए। दिनेश गुप्ता जी, जो हमारे शो का टाइटल है वही आपके पास लेके जाता हूं कि संकल्प वचन आरोप अपील, सुनवाई होगी क्या? आपको लगता है दोनों तरफ से चल रही, संकल्प दोनों के, वचन दोनों के, आरोप दोनों एक दूसरे पे लगा रहे, सुनवाई को लेकर आप किस तरह का आकलन करते हैं दिनेश जी? प्रवीण जी, पब्लिक है, सब जानती है, सुनवाई तो पब्लिक ही करेगी ना। हाँ, तो पब्लिक उसको पता है कि जो फैसला उसको करना है वो 3 तारीख को करेगा, और जिसका रिजल्ट हम 10 को देखेंगे कि उसने इन सारे जितने संकल्प हैं, वादे हैं, वचन है, आरोप है, उस पर उसका मूड क्या है। देखिए, जो वोटर का मूड है वो फिक्स हो चुका है, और जो दावे हैं वो दावे, हर राजनीतिक दल को दावे करने का अपना एक जो है उसको अधिकार है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो माहौल है उसमें दोनों राजनीतिक दल कहीं भी जो है स्थिति को बहुत कमजोर नहीं छोड़ना चाहते। यदि वो दावे कर रहे हैं कोई कि जो है हमको 28 मिलेगी, कोई बात दावा कर रहा है कि हमको 20 मिलेंगी, तो ये उनके अपने दावे हो सकते हैं। लेकिन वोटर जो है, जिसका आपका पूरा टाइटल है, वो क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, कोरोना के काल में उसका एक अपना जो एक दबाव है उसके ऊपर, बहुत सारा बेरोजगारी की बात भी बार बार आ रही है कि बहुत सारे रोजगार के संकट पैदा हुए हैं, और जो दूसरी दीगर समस्याएं पिछले 5-7 महीने में हुए हैं, तो जो बीजेपी को बैठे बिठाए मिली है। यदि ये चुनाव शायद तत्काल हुआ होता तो उतनी सारी समस्याएं नहीं होती। आज वो 15 साल बनाम 15 महीने की जो बात हो रही है, वो 15 माह बनाम 7 महीने पर आके टिक गया है। जो एक दूसरे पर आप जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई आरोप है जिसके बारे में दोनों राजनीतिक दलों को जनता ने 2018 में ना सुना हो या अब तक ना सुनते आ रहे हो।
क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या आपको देने वाले हैं। आपका ठीक बात है। तीसरे मेहमान का रुख कर रहे थे भूपेन जी, हमारे साथ देर से जुड़े विद्वान व्यक्ति हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, दुरुस्त जुड़ेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। भूपेन जी, बहुत आपके जुड़ने से पहले दो एक सवाल मैंने यहां से ले लिए। आज हमारा विषय भी यही है, संकल्प, वचन, आरोप और ये सब जो है दावा। एक दावा अजय सिंह का जरूर मैं यहाँ, चूंकि आप जुड़ गए इसलिए मैं मेंशन करूंगा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा ग्वालियर चंबल से सिंधिया 1 सीट जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आशीष अग्रवाल कह रहे हैं डेट तय कर लीजिए कब छोड़ेंगे अजय सिंह। बहुत अच्छी बात है, डेट तय कर लेंगे, 10 तारीख आने वाली है। एक तो मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने ज्ञानचंद हैं, इनको इस बात की समझ नहीं है कि इनकी सरकार तो बनी हुई थी, ये कह रहे थे। इनको ये नहीं मालूम कि एक सीट भी जिसकी ज्यादा आती है सरकार बनाने का ऑफर उसको मिलता है। कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने का ऑफर इसलिए मिला क्योंकि हमारी सीटें इनसे जो है 7 सीटें ज्यादा थी। ये चाहते भी तो ये सरकार नहीं बना सकते थे। तो ये जो ख्वाब देखते हैं और ये जो झूठी फर्जी बातें करते हैं, ये इनको वैधानिक जानकारियां नहीं है, ये संविधान को समझते नहीं है। इतनी अकल होती तो इस टाइप की ये बातें नहीं करते। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने कहा कि कोरोना काल में अगर इनकी सरकार नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। 1500 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं निर्दोष लोगों की। आज 1 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। गरीबों को खाने का गेहूं नहीं मिल रहा है। 15 लाख जो मजदूर लौटे थे सर पे कफन बांध के 2-2 हजार किलोमीटर पैदल, उनमें से 7 लाख मजदूर वापस फिर से पलायन कर चुके हैं। इनकी ये जो है निर्लज्ज सरकार उन्हें रोजगार नहीं दे पाई, काम नहीं दे पाई, मनरेगा जैसी स्कीम में काम नहीं दे पाई। और ये फेल्यूर इतने बड़े कि करोड़ों इन्होंने गरीबों को जानवरों के खाने लायक चावल खिलाया। और आज की खबर है, मुख्य खबर है आज की, अगर आपने पढ़ी हो अखबारों में, 26,000 क्विंटल सड़ा चावल इन्होंने फिर से शिवपुरी भेजा है। चुनाव क्षेत्र अशोकनगर मुगावली में बंटवाने के लिए। जी हाँ, ये इतने इनह्यूमन, अमानवीय, क्रूर और निर्दयी लोग हैं कि इनको मनुष्यों को ये मनुष्य मानने। अच्छा, एक शब्द और ले लेते हैं आज की चर्चा का। दिनेश जी, भूपेन जी, एक शब्द ले लीजिए, फिर आशीष जी से आपकी बात का जवाब लूंगा। एक शब्द हमारी आज के डिबेट का ये भी है, अपील। तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपील कर रहे हैं जाके रैलियों में कि मुझे झोला उठा के जाना पड़ेगा, अभी मैं टेम्पररी मुख्यमंत्री हूं, इस अपील को आप कैसे परिभाषित करते हैं? फिर आशीष अग्रवाल जी का रुख करूं। लोग हंस रहे हैं, उमा भारती महाकाली बन गई है और उसको जो है काला कलूटा कह रही है अपने ही कैंडिडेट को। उसको भैरवनाथ बना दिया है। भैरवनाथ की तो गर्दन काटी थी काली जी ने। तो ये जो है ये गर्दन काट रही है उसकी। वहां पर बोल आई है कि साहब जो है वो मुदित शेजवार का ज्यादा अच्छा भविष्य है। कांग्रेस को कुछ काम करने की जरूरत थोड़ी पड़ रही है। भगवान शंकर का अवतार बन गए हैं वहां पर शिवराज सिंह जी। वो तो पूरा मंत्रिमंडल जो है भगवानों के रूप में अवतरित हो रहा था अभी रायसेन में। जाकर तो देखें, लोगों के हंस हंस के पेट फटे जा रहे हैं। ये जो महापराग हैं, जो भगवान विष्णु के स्वयंवर उसमें पहुंच गए थे, वो बाद में पता चला कि इनके चेहरे बंदर के हैं। वो परिस्थितियां आज पैदा हो गई हैं। इनके लिए एक ही शब्द है, हे महापराग, हे महाविद्वान। ठीक है, आशीष अग्रवाल का रुख कर लेते हैं। पर्याप्त वक्त दिया आपको मैंने, आप देर से आए थे इसलिए दुरुस्त जोड़ा भी मैंने। आशीष अग्रवाल जी का रुख करता हूँ। आशीष जी, मजाक बन रहा है आपकी रैलियों का, कांग्रेस के बकौल कांग्रेस हंस हंस के लोगों के पेट में बल पड़ रहे हैं साहब, जो आपकी रैलियां हो रही हैं चुनाव की। आशीष अग्रवाल, देखिए, मैं कांग्रेसियों को इस अप्रोच के लिए बधाई दूंगा। वैसे हंस हंस के बल तो कांग्रेस की स्थिति पे पड़ रहे हैं। 4 तरह की कांग्रेस अब आपको देखने में मिलती है प्रवीण जी मध्य प्रदेश में। कमलनाथ कांग्रेस है जो गरीबों को नंगा भूखा कहती है और दलित महिला को आइटम। दूसरी राहुल गांधी कांग्रेस है जो इसके लिए माफी मांगती है। तीसरी दिग्विजय सिंह कांग्रेस है जो कहती है कि मैं तो डूबा हूं ही सनम, तुझे भी ले डूबूंगा। और एक युवाओं की कांग्रेस है जो चाहती है इन सब की बत्ती बंद हो और वो आए।
तो इन चारों कांग्रेस में भूपेंद्र गुप्ता जी किसके प्रवक्ता हैं, सबसे पहले ये बता दें। वैसे भूपेंद्र गुप्ता जी के ज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं। जब हंग असेंबली होती है तो जो राज्यपाल के सामने बहुमत का एक पत्र देता है उसको निमंत्रण दिया जाता है, और ये तो कांग्रेस है जिन्होंने अपने बल से 100 सरकारों को गिराया था, इनको तो बहुत अच्छे से मालूम है। दूसरा विषय इन्होंने कहा चावल, अरे चावल जानवरों वाला कमलनाथ ने खरीदा, पकड़ा मोदी जी की एजेंसी ने, और तुम्हारे ज्ञान पे लोग हंसने लगते हैं। सरकार ने अभी तुम्हें थोड़ा बहुत सही मानते लोग, वो भी तुम्हारी भी दुकान बंद हो जाएगी। आप तो ये देखो कि तुम्हें थोड़ा बहुत अच्छा मानते हैं लोग, तो तुम ये झूठ बोलना शुरू कर दोगे, तुम्हारी भी दुकान बंद हो जाएगी जल्दी। कम से कम तुम अच्छे बने रहो, कम से कम तुम अच्छे बने रहो भैया। तो भूपेंद्र गुप्ता जी सबसे पहले आप कम से कम आप अच्छे बने रहो। अभी ये झूठ बोलना बंद कर दो, ये झूठ जो बाकी बोल रहे उन्हें बोलने दिया करो। आरोप का जवाब तो दे देते। अभी तुम्हारी थोड़ी प्रतिष्ठा है, बर्बाद मत करो उसको। आरोप पत्र लाने से पहले उमंग सिंगार के आरोपों का जवाब तो दे देते, जिसमें दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर कहा था, शराब माफिया कहा था, रेत माफिया कहा था। देंगे ऊपर तक। अभी तो हमने केवल यशवंत सिसोदिया के आरोपों का हवाला दिया है। अभी हमें ब्रजेंद्र रघुवंशी के आरोपों का भी हवाला अब बस जरूर देंगे। माफ कीजिए, दिनेश गुप्ता जी की तरफ करेंगे। बहुत देर से हम दिनेश जी की तरफ गए नहीं, फिर आएंगे बाकी सब लोगों के पास। दिनेश गुप्ता जी का रुख करते। दिनेश जी, ये सब दावे जो रैलियों में किए जा रहे हैं, वो सब आरोप जो यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए जा रहे हैं, कितना पहुंच रहा होगा मीडिया के जरिए आम आदमी तक, ये मुझे पता नहीं, वो मुझे और आपको ही पता नहीं होगा। वो संकल्प पत्र जो यहां प्रिंटेड हो रहे हैं और फिर उसके बाद बताए जा रहे हैं विधानसभा वार, ये अपील करेंगे या फिर वोटर ने तय कर लिया कि सब करना क्या है? 28 सीटों पर मन बना लिया अलग अलग इलाके का वोटर। दिनेश गुप्ता जी, जी कुछ जो है रस्में होती हैं जो केवल अदा करनी होती हैं, तो वो जो जितने संकल्प पत्र, वचन पत्र, ये चुनाव में एक रस्म के तौर पर होते हैं, क्योंकि उन्हें बताना होता है कि हम क्या करेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे तो वो ग्राउंड पर उनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं होती। 2-4 जो महत्वपूर्ण बिंदु मुद्दे होते हैं वचन पत्रों में, उन पर केवल बातचीत होती है। आप, मुझे लगता है कि जो लोगों को पूरा पता भी नहीं रहता कि इसमें क्या क्या है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक नए कंसेप्ट के साथ जो है दोनों दल एक संकल्प लिए हुए एक वचन पत्र, हाँ मतलब वो क्योंकि पहुंच ही नहीं पाती। यदि आप पूछेंगे ना कि कितनी प्रिंट कराई है दोनों पार्टियों ने, तो शायद पता लगेगा कि उतने वोटर जो है जिस विधानसभा क्षेत्र में, उसका 1% भी प्रिंट नहीं कराई गई। तो इससे पता लगता है कि वो पहुंचाने के लिए नहीं होती। तो वहां जो वोटर का माइंड सेट होता है या वोटर जिस तरह से वोट करता है, वो बहुत सारे उसके अपने कारण है। कास्ट भी एक कारण हो सकता है, और जो है प्रीवियस जो एक्सपीरियंस है सरकार के बारे में या नेताओं के बारे में, चाहे वो मुख्यमंत्री का कोई भी चेहरा रहा हो, उसके बारे में। और जो परसेप्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव में, उस परसेप्शन के आधार पर ही कोई दावे करता है और कोई अपना जो है अपनी तैयारी करता है कि हमें पोलिंग कैसे कराना है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अभी जो परसेप्शन है वो कैसा परसेप्शन है, और उसी पर ये पूरी खींचतान चल रही है। परसेप्शन कैसा, उसी पर खींचतान चल रही। छोटा छोटा जवाब लेंगे एक बार। भूपेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ जी की एक अपील जारी हुई है, हमने शिवराज जी की अपील का भी जिक्र किया, बहुत हम बैलेंस रखते हैं इस शो को। तो कमलनाथ जी की अपील जारी हुई, घर परिवार जो भूल जाए, कार्यकर्ता बिल्कुल जुट जाए, और ये और वो है। बूथ लेवल तक हैं तो ना कार्यकर्ता आपके पास, खासतौर पर ग्वालियर चंबल में? नहीं, देखिए आपसे एक निवेदन है कि आज जो है ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि कमलनाथ तो घर में घुसे हुए निकल ही नहीं रहे हैं, कांग्रेस है कहाँ, इनको तो उम्मीदवार नहीं मिलेंगे, कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। अब इनसे 4 गुनी भीड़ आ रही है हमारी पब्लिक मीटिंग्स में, कोरोना काल में आ रही है, तो कैसे आ रही है? कहीं तो हम उसके संपर्क में होंगे, उसके जीवन संपर्क में थे, हम उसके जीवन संपर्क में थे। सर ग्वालियर चंबल, ये कहा जा रहा ग्वालियर चंबल साफ हो गया पूरा आपका सिंधिया जी के जाते ही। भाई ये कहा जा रहा है ना, सिंधिया जी की खुद ही हवा बंद है, वो तो टोड़े डाल रहे हैं। माइक आप हो कहाँ? इतना फ्रस्ट्रेशन कभी देखा सिंधिया जी का? हाथ पटक पटक के आदमी डर रहे हैं कहीं माइक ना टूट जाए। तो ये जो परिस्थिति पैदा हो रही, ये फ्रस्ट्रेशन से पैदा हो रही। मामा के आप हाव भाव, नाटक, नौटंकी और उनका अभिनय देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी गए काम से। तो ये जो है अकेला एक ही आदमी संयत दिख रहा है पूरी इनकी पार्टी में, वो है नरेंद्र सिंह तोमर। बाकी सब जो है अपना गिरमा तोड़ चुके हैं। तो ये जो है ये परिस्थिति ऐसी पैदा नहीं हुई है, जनता के
जनता के रिएक्शन से पैदा हो रही। जनता दौड़ा रही है, इनसे कह रही है कि पहले 35 करोड़ का हिसाब लाओ। ठीक है, बिल्कुल वक्त निकल रहा है हाथ से। हम एक छोटा जवाब आशीष जी का भी ले लेते हैं, वक्त बिल्कुल चला गया लगभग हाथ से। आशीष अग्रवाल जी, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो आप लोग और गिरमा तोड़ दिए कुछ नेता आपके, नरेंद्र तोमर छोड़ के बकौल कांग्रेस, ये मेरा शब्द नहीं है। आशीष अग्रवाल, नजरें मिलाकर बस चीख देता मैं, इस तरह से मेरे सारे झूठ सच हो जाते। तो कांग्रेसी वही कर रहे हैं, चोरी और सीना जोरी। बाद बाकी 35 करोड़ का हिसाब मांगने वालों, सचिन पायलट से जो यहाँ पर प्रचार करा रहे हो ना, 35 करोड़ शायर हो यार, तुम पता नहीं था हमें आशीष यार, इतनी बढ़िया शायरी करते हैं। तो पहले उससे 35 करोड़ दिलवा दो। बाद बाकी जनता के साथ जो छल कपट और विश्वासघात आपने किया है, वो आपकी इन बातों के तमाशों से नहीं जाएगा। 3 तारीख को जब शेर सुना दो, बढ़िया उसी में काम हो जाएगा। 2 लाख तक का कर्ज माफ नहीं हुआ, 4000 आजकल जनता कव्वाली सुन रही बीजेपी की। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की आज तो तरन्नुम में ही चल रही है बहुत सारी चीजें। तरन्नुम में मैं भी कुछ सुना देना चाह रहा था, लेकिन ये माहौल जो मौजूद नहीं होगा। तीनों मेहमानों का इसी वक्त शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि जो जितनी भी चीजें आपके आसपास आ रही है, आपके से आशा है मेरा 28 विधानसभा सीटों के वोटर से सुनिए, बहुत अच्छे से सुनिए, गुनिए भी उसे अपने दिमाग में लेके कि क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत, इन सब को गुथिए बुनिए, एक माला बनाइए, पिरोइए, लेकिन तय करिएगा कि कौन सा नेता आपके लिए काम का है वाकई, चाहे वो किसी भी दल का हो। और इस सब के बाद भी मैं एक अपील जरूर करूंगा, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, कि वोट जरूर करिएगा, जिसे भी दें, राम सिंह, श्याम सिंह, लखन सिंह, जो जिसे भी दें, वोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके वोट की अहमियत है। और ये पूरी कवायद जो नेता कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए ही कर रहे हैं। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।